हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का द नॉलेज क्लासरूम के यूट्यूब चैनल पर। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं इतिहास का एक टॉपिक जिसका नाम क्या है, सातवाहन राजवंश। यानी कि हम आज की इस वीडियो के अंदर पढ़ने वाले हैं सातवाहन राजवंश के बारे में। जो सातवाहन राजवंश है जिसकी जो स्थापना है वो किसने की थी, किस प्रकार से की थी, इत्यादि इत्यादि के बारे में हम आज की इस वीडियो में जानेंगे। तो इसकी जो स्थापना थी कब की गई थी? 60 ईसा पूर्व इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? शिमुक के द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा इसकी स्थापना की गई थी? सातवाहन राजवंश की शिमुक के द्वारा इस राजवंश की स्थापना की गई थी। किस प्रकार से की थी? शिमुक ने क्या किया था? शिमुक ने जो सुशर्मा था, सुशर्मा था, उसकी हत्या कर दी थी। और उसकी हत्या करने के बाद क्या किया था? सातवाहन राजवंश की नींव इन्होंने रखी थी। और जो ये सुशर्मा था, ये कौन था? ये कौन था? ये था कणव वंश का अंतिम राजा। क्या था ये? कणव वंश का अंतिम राजा कौन था? सुशर्मा था। कौन से वंश का? कणव वंश का अंतिम राजा था, जिसकी हत्या किसके द्वारा की गई थी? शिमुक के द्वारा की गई थी। कब की गई थी? 60 ईसा पूर्व की गई थी। और कौन से वंश की स्थापना की थी? सातवाहन राजवंश की स्थापना इनके द्वारा की गई थी। और इन्होंने अपनी जो राजधानी थी शिमुक ने, वो कहां पर बनाई थी? जो सातवाहन वंश था, इन्होंने अपनी जो राजधानी थी वो कहां पर बनाई थी? प्रतिष्ठान में बनाई थी। कहां पर? प्रतिष्ठान में, जो गोदावरी नदी के किनारे पर पड़ता है। इसके बाद यदि हम बात करें, सातवाहन राजवंश के कुछ शासक थे जो बहुत ही प्रसिद्ध हुए, जिनके अंतर्गत यदि हम देखें कौन कौन से थे। इन शासकों के अंदर जिसका नाम आता है उन एक तो है यही शिमुक। एक शासक का नाम तो यही जिसने इसकी स्थापना की थी, शिमुक आता है। शिमुक के बाद आता है सातकर्णी। क्या नाम है? सातकर्णी का नाम भी इसमें शामिल है। और उसके बाद आता है गौतमी पुत्र सातकर्णी। गौतमी पुत्र सातकर्णी का भी नाम इसी के अंतर्गत आता है। और इसके बाद वशिष्ठ पुत्र का भी नाम आता है। यज्ञ श्री सातकर्णी का नाम भी इन शासकों के अंदर शामिल है। तो सातकर्णी ने क्या किया था? 2 अश्वमेघ यज्ञ करवाए थे। किसके द्वारा करवाए गए थे? एक का यहां पर जो यज्ञ करवाया गया है, किसके द्वारा करवाया गया है? सातकर्णी के द्वारा। सातकर्णी के द्वारा यज्ञ करवाया गया। यज्ञ कौन सा? यज्ञ करवाया गया अश्वमेघ यज्ञ करवाया गया। कितने बार करवाया गया? ये 2 बार ये यज्ञ करवाया गया। और दूसरा एक यज्ञ और करवाया गया, जिसका नाम क्या था? उस यज्ञ का नाम था राजसु यज्ञ। राजसु यज्ञ ये किसके द्वारा करवाया गया यज्ञ था? सातकर्णी के द्वारा ये यज्ञ करवाया गया था। अश्वमेघ यज्ञ 2 बार, राजसु यज्ञ 1 बार यहां पर करवाया गया था। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े और इसमें यहां पर साहित्य के ऊपर नजर डाले, तो यहां पर हमें देखने को मिलता है कि जो सातवाहन शासक थे, उनके समय में जो प्रसिद्ध साहित्यकार थे, कौन कौन थे? वो साहित्यकार थे, एक का नाम तो क्या था? गुणाढ्य था। और दूसरे का नाम क्या था? हाल था। एक का नाम तो गुणाढ्य और दूसरे का नाम क्या था? हाल था। तो यहां पर जो हाल है या जो गुणाढ्य है, इन्होंने कुछ पुस्तकों की रचना की है। उस पुस्तक का नाम क्या है? गुणाढ्य के द्वारा जो पुस्तक रची गई है उसका नाम क्या है? उस पुस्तक का नाम है बृहत कथा। बृहत कथा जो पुस्तक रची गई है वो किसके द्वारा रची गई है? गुणाढ्य के द्वारा रची गई है। और हाल के द्वारा जो पुस्तक रची गई है उसका नाम क्या है? उसका नाम है गाथा गाथा सप्तशती। गाथा
गाथा सप्तशती पुस्तक है, किसके द्वारा रची गई है? हाल के द्वारा रची गई है। और यहाँ पर इस सातवाहन राजवंश के अंदर जो मुद्रा है, उस मुद्रा का भी प्रचलन हमें यहाँ पर देखने को मिलता है। मुद्रा का प्रचलन भी इस समय देखने को मिलता है। यहाँ पर जो मुद्रा थी सातवाहन राजवंश के अंदर, वो जो चांदी की मुद्रा थी यहाँ पर प्रचलित थी, चांदी की भी, और उसके बाद तांबे की मुद्रा भी यहाँ पर प्रचलित थी, और जो शीशा है, शीशे की मुद्रा भी यहाँ पर प्रचलित थी। और यहाँ पर जो शीशे की मुद्रा है उसका सबसे ज्यादा उपयोग किया जाता था। इसके अलावा यहाँ पर जो पोटीन है, पोटीन पोटीन क्या है? ये एक प्रकार की मिश्र धातु है। मिश्र धातु है एक प्रकार की, जो किस किस से मिलकर के बनाई जाती है? ये तांबा कॉपर को मिला करके, और यहाँ पर टीन को मिला करके, और उसके बाद यहाँ पर इसके अंदर जो शीशा है, इनको मिला करके ही क्या किया जाता है? इस मिश्र धातु का यानी कि पोटीन का निर्माण किया जाता है। यहाँ पर जो चांदी है उसका सिंबल क्या होता है? एजी। और तांबे का क्या होता है? सीयू। और शीशे का पीबी। ये इसके जो वैज्ञानिक सिंबल है, ये होते हैं चांदी एजी, और तांबे का सीयू यानी कि कॉपर, और पीबी यानी कि लेड शीशे का होता है। तो यहाँ पर जो प्रोटीन है उसका प्रयोग भी किया जाता है। और जो अन्य मुद्रा है वो किस चीज की बनाई जाती थी? कांसे की भी मुद्रा यहाँ पर बनाई जाती थी। यानी कि यहाँ पर सातवाहन राजवंश के दौरान चांदी की, तांबे, शीशा, प्रोटीन और कांसे, इनकी मुद्रा बनाने का प्रचलन था। और उसके बाद जो सातवाहन है अपना सिक्का ढालने के लिए भी किसका इस्तेमाल किया करते थे? सिक्के को बनाने के लिए भी वो किसका प्रयोग करते थे? शीशे का प्रयोग किया करते थे, इसका इस्तेमाल किया करते थे। और ये कहां से मंगवाते थे? ये रोम से मंगवाते थे। कहां से इसको मंगवाया जाता था? रोम से इसको मंगवाया जाता था। और जो ये यहाँ पर सातवाहन राजवंश है, सातवाहन जो राजवंश है, इसकी और खासियत क्या क्या है? इन्हीं ने ही यहाँ पर क्या किया था? जो भूमि दान है, भूमि दान की जो प्रथा है, भूमि दान की जो प्रथा है, ब्राह्मणों को भूमि दान करनी है, उसकी प्रथा भी किसके द्वारा चलवाई गई थी? सातवाहनों के द्वारा चलवाई गई थी। और इनकी जो भाषा है सातवाहनों की, वो भाषा कौन सी है? उस भाषा को प्राकृत कहा जाता है। और यहाँ पर जो लिपि थी वो लिपि कौन सी प्रयोग की जाती थी? यहाँ पर लिपि प्रयोग की जाती थी, ब्राह्मी लिपि का प्रयोग किया जाता था। इस जो राजवंश की एक और विशेषता थी, ये मातृसत्तात्मक माना जाता है। ये माना जाता है कि ये राजा थे जो अब इन राजाओं के नाम पर ये अपनी माता का नाम भी अपने नाम के साथ ये लिखते थे। उसके बाद यदि हम इस वंश के बारे में, इस सातवाहन राजवंश के बारे में बात करें, यहाँ पर एक पद होता था जिसका नाम क्या रखा गया था? गोलमिक। गोलमिक जिसको कहा जाता था। ये गोलमिक क्या था? ये गोलमिक जो ये अधिकारी था, ये प्रशासन का काम क्या करता था? ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्रशासन का काम था वो किसका होता था? गोलमिक का होता था। प्रशासन के काम की देखरेख करना किसका काम होता था? गोलमिक का होता था। गोलमिक एक सैनिक टुकड़ी का भी प्रधान होता है, कि जो एक सैनिक टुकड़ी होती थी उसका क्या था? ये प्रधान था। सैनिक टुकड़ी का प्रधान था ये जो गोलमिक था। उसके बाद यहाँ पर यदि इस गोलमिक के बारे में जाने तो इसके साथ में और कौन रहता था? इसके साथ में जो मुख्यतः है वो कौन रहता था? 9 रथ रहते थे। यानी कि इसके साथ में यहाँ पर 9 रथ थे, 9 रथ। उसके बाद 9 यहाँ पर इसके साथ हाथी चलते थे, 9 रथ 9 हाथी। उसके बाद 25 घोड़े इसके साथ रहते थे, और 45 पैदल जो सैनिक थे इसके साथ रहते थे। 45 जो पैदल सैनिक थे वो इसके साथ रहते थे।
तो इस प्रकार से जो ये गोलमिक था वो क्या था, प्रशासन का एक अधिकारी था, सैनिक टुकड़ी का प्रधान था, जिसके साथ में 9 रथ, 9 हाथी, 25 घोड़े, 45 पैदल सैनिक इसके साथ में रहते थे। उसके बाद जो ये सातवाहन राजवंश था, इसकी और विशेषता क्या क्या है, इसमें यदि स्थापत्य कला के बारे में बात करें, इसके इस राजवंश के बारे में जो स्थापत्य कला है, उस स्थापत्य कला के बारे में यदि देखा जाए, जो स्थापत्य कृतियां है इस वंश के अंतर्गत वो किस प्रकार है, कार्ले का चैत्य, क्या क्या यहाँ पर देखने को मिलता है, जो कार्ले है उसका चैत्य यहाँ पर देखने को मिलता है। उसके बाद जो अजंता एवं अलोरा की गुफा है उनके निर्माण या फिर जो अमरावती कला है उसका विकास में भी इन्होंने एक महत्वपूर्ण योगदान दिया था, और जिस कारण से जो सभी सातवाहन शासक है दक्षिण पथ के क्या कहे जाते हैं, क्या माने जाते हैं, स्वामी कहे जाते हैं। तो दोस्तों आपको ये छोटी सी वीडियो किस प्रकार की लगी हमें कमेंट बॉक्स में आवश्यक बताइए। धन्यवाद, जल्द मिलते हैं किसी अन्य टॉपिक के साथ, तब तक के लिए सभी को नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।